दोस्तों आज हम जानेंगे एक सबसे खतरनाक कैंसर के बारे में। इसे कहा जाता है ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। यानी कि एक बार पता चल जाए उसके बाद ये बहुत कम समय देता है। आपको पता चलना चाहिए कि कौन से लक्षण ऐसे हैं जिसमें अग्नाशय का कैंसर हो सकता है, यानी कि पैनक्रियास का कैंसर हो सकता है। सो पैनक्रियाटिक कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर है और ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको इससे बचाया जा सके। इसके इलाज के बारे में कुछ हम अलग बात करेंगे, जड़ से इलाज कैसे कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। तो बहुत सारा अलग वीडियो होने वाला है। अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इसमें जो मिलेगा वो बाकी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के अंत में हमने क्रॉनिक पैनक्रियाटिस के सारे टेस्टिमोनियल्स लगा के रखे हैं, जरूर देखिएगा, बिकॉज ये भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस हो सकते हैं आपके लिए। चाहे पैनक्रियाटिस हो या पैनक्रियाटिक कैंसर, जेनेटिक जड़ से इलाज इज द ओनली फाइनल आंसर। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर, अग्नाशय के कैंसर के बारे में। मैं डॉक्टर रवि वरागड़े, पद्मश्री नॉमिनी, जेनेटिक एपीजेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, 30 साल का अनुभव लेकर 4.5 लाख से ज्यादा पेशेंट देख चुका हूँ। ये सारा अनुभव और उसका निचोड़ लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हम बीमारियों का ऊपर ऊपर से इलाज नहीं करते, हम जेनेटिक और जड़ से इलाज करते हैं। तो हम लेके आए आपके लिए एक नया सोल्यूशन उसी बीमारी के बारे में जिससे पूरी दुनिया डरती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है अग्नाशय। अग्नाशय मतलब होता है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो दो काम करता है। एक तो वो काम करता है डाइजेशन का, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन पैनक्रियास। दूसरा काम करता है हार्मोन रेगुलेशन का, इसे कहते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियास। यानी कि पैनक्रियास शुगर को मैनेज करता है, इंसुलिन को पैदा करता है, राइट। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के द्वारा वो शुगर को मैनेज करता है, यह है एंडोक्राइन पैनक्रियास। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारी के सारे रेगुलेशन में आती है एक्सोक्राइन पैनक्रियास के। तो पैनक्रियास के दो भाग, एक डाइजेशन वाला, एक हार्मोन्स वाला। तो ये ऑर्गन बहुत ज़रूरी है लेकिन उतना ही खतरनाक है। इसकी एक बुरी वाली खासियत बता दूं, ये डाइजेशन का काम करता है और गलती से डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियास में लीक हो गए तो पैनक्रियास खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है और गायब भी हो जाता है। तो इस ऑर्गन से बच के रहिएगा, इसकी बीमारी को निगलेक्ट मत कीजिएगा, वरना आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन गंवाना पड़ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर यानी अग्नाशय के कैंसर के लक्षणों की ओर। और पहला सेंटेंस तो आपके होश उड़ा देगा। ज़्यादातर पैनक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट्स में पहले कोई लक्षण आते ही नहीं है, बहुत बढ़ने के बाद पता चलता है। तो ज़्यादातर इसमें लक्षण ही नहीं है, तो अब आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं। लेकिन मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जो आपको अलर्ट कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। डाइजेशन के ऐसे प्रॉब्लम जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे क्यों हो रहा है बार बार। वेट कम होना, स्टेमिना कम होना, एनर्जी कम होना, थकान जल्दी लगना। तो अगर ये लक्षण है, स्पेसिफिक नहीं है, गारंटी नहीं कि अग्नाशय का कैंसर होगा, लेकिन ये गारंटी है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा, वरना ये लक्षण नहीं आते। अब इसके अलावा बढ़ते हैं ऐसे लक्षण जो एग्जैक्टली बताते हैं कि खतरा है। पेट के ऊपरी भाग में बहुत तेजी से दर्द होना, इतना तेजी से दर्द कि ऐसा लगे किसी ने छुरा भोंक दिया और ऊपर से घुमा भी रहा है और वो पीठ तक जा रहा है, ऐसे दर्द होता है। तो ऐसा दर्द होता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, वजन कम होना। अब वजन कम होना नॉर्मल हो तो बात अलग है, लेकिन तेजी से कम होना, और तब तेजी से कम होना अगेन पैनक्रियाटिक कैंसर का इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। इसके अलावा पीलिया होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर किसी भी तरह से आपको दिख रहा है कि पीलिया हो गया है तो शायद पैनक्रियाटिक ट्यूमर कहीं सप्रेस कर रहा है, कहीं प्रेस कर रहा है, कहीं ब्लॉक कर रहा है, और उसकी वजह से भी पीलिया आने की संभावना होती है। तो पीलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। वजन के साथ साथ एक और लक्षण आता है भूख कम लगना। मतलब पेशेंट को पता ही नहीं कि भूख क्यों कम लग रही है, रीज़न ही नहीं है। सर इतने में भूख कम हो रही है, वजन कम हो रहा है, लेकिन जो जितना कम खा रहे हो क्या उसी के बराबर वजन कम हो रहा है? नहीं नहीं सर, मैं खाना थोड़ा बहुत तो खा रहा हूँ लेकिन वजन तो बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। तो ये टिपिकल कॉम्बिनेशन मिलता है जनरली अग्नाशय के कैंसर में। देन मल का रंग बदलना, यानी कि आपका जो पाखाना है उसका कलर चेंज हो गया, सर हल्का हो गया, लाइट कलर हो गया, उसमें तेल दिख रहा है, ऑयल दिख रहा है। ये बताता है कि पैनक्रियास की गड़बड़ी है, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, ऑयल लेटरिन में आ रहा है, स्टूल्स में आ रहा है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि वजन कम हो रहा है, यहाँ पर ऑयल आ रहा है, शायद पैनक्रियास का कुछ तो गड़बड़ है, तुरंत चेक करवा लीजिए। इसके साथ अचानक से डायबिटीज होना, मतलब सर पिछले महीने चेक किया था कुछ नहीं था, अचानक से डायबिटीज हो गया, तो बहुत स्पीड से चेंजेस आएंगे। अचानक से डायबिटीज हो गया, अचानक से वजन कम हो गया, तो ऐसा अचानक से कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये अग्नाशय के कैंसर के फेवर में जा सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और जांच कीजिए। तो चलिए अभी जानते हैं कि किस तरह के लोगों को ज्यादा खतरा होता है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेना खतरा हो सकता है, स्मोकिंग
और बड़ा खतरा है। अग्नाशय के कैंसर के लिए स्मोकिंग और टोबैको दोनों खतरा होते हैं, साथ ही साथ अल्कोहल। देन फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री होना। मोटापा, देखो गाइस, मोटापा हर कोई निग्लेक्ट करता है। किसी भी मोटे व्यक्ति को नहीं लगता है कि उसे बीमारी है, जबकि WHO बता चुका कि मोटापा बीमारी है। तो मोटापा अगर है तो यस, अग्नाशय का कैंसर होने की बहुत संभावना होती है। इसके साथ डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ है या पैनक्रियाटाइटिस है या पैनक्रियाज में एट्रोपी है या नेक्रोसिस हो गया था, तो इस तरह के पेशेंट में अगेन पैनक्रियाटिक का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं अभी कि सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। कि पीलिया हो गया, बहुत वेट लॉस हो गया, बहुत थकान लग रही, खाने का मन नहीं कर रहा, कोई भी लक्षण में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी भी तरह से एक जांच करके कंफर्म कर लो और डॉक्टर के पास जाकर जांच कीजिए। जांच में क्या कर सकते हैं, रूटीन ब्लड, CBC, LFT, KFT तो हर कोई करेगा, ESR साथ में करेंगे, अमाइलेज लाइपेज बिल्कुल किया जाएगा। देन डायबिटीज़ के बारे में जानने के लिए ब्लड शुगर्स किए जाएंगे, इंसुलिन किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड, MRIs, CT स्कैन्स, ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर आपको बताएंगे कब कौन सा टेस्ट करना है। सो अगर कोई लक्षण दिखता है, निगलेक्ट नहीं करना और खुद ही जांच नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर के पास जाकर ही इलाज करना। वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारे पास पैनक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस पर हमने बहुत काम किया, हज़ारों पेशेंट्स को देखा है हमने, रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त है। सो पैनक्रियास का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम से ज़रूर बात कर सकते हैं। और पैनक्रियाटिक कैंसर है और तुरंत आपको इलाज करना है। तो चलिए अब मैं इलाज के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन याद रखिए इलाज के बारे में भी आप हमारी टीम से ज़रूर बात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इलाज की ओर। जैसे कि मैंने बताया कि पैनक्रियाटिक कैंसर ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है और ये सबसे जानलेवा कैंसर है और ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसके शिकार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको पता ही नहीं है इलाज के बारे में। आप जनरली इलाज जानते हो, बेसिक जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन, ये इलाज जानते हो। तो क्या ये इलाज करना चाहिए? देखिए गाइज, कैंसर है, जानलेवा चीज़ है, बहुत एक्सपेरिमेंट मत करते बैठिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत एक्सपेरिमेंट मत करते बैठिए। आपको इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी में ऐसा इलाज शुरू करना जो कैंसर के इलाज के लिए जाना जाता है, तो आपको वो करना है। ठीक है, चाहे सर्जरी बता रहे, कीमोथेरेपी बता रहे, रेडियोथेरेपी बता रहे, अगर संभव है उस स्टेज में है तो करना है। काफ़ी बार स्टेज क्रॉस हो जाती है, उसके बाद नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया कि नॉर्मल कैंसर सर्जन के पास जाकर या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर जो इलाज करना ज़रूरी बताया जा रहा है वो करना है। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कैंसर सिर्फ इससे ठीक नहीं होता है, बार बार वापस आता है या फिर वो फैल जाता है। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि आपने एक पार्ट किया है, दूसरा पार्ट नहीं किया। दूसरा पार्ट होता है किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, यानी कि रूट्स से इलाज करना। अब वापस अगर ये जो इलाज कर रहे हैं, आप ट्यूमर का इलाज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स का इलाज कर रहे हैं, तो ये हो गया फ्रूट्स का इलाज, यानी कि जो लक्षण दिख रहे हैं उनके थ्रू इलाज कर रहे हैं। अब आपको करना होगा लक्षणों के कारणों को ढूंढना होगा और कारणों का इलाज करना होगा, यानी कि रूट कॉज ट्रीटमेंट करना होगा। फिर रूट कॉज कहाँ हो सकता है? स्ट्रेस में हो सकता है, लाइफस्टाइल में हो सकता है, जीन्स में हो सकता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट में हो सकता है, बॉडी के टॉक्सिन्स में हो सकता है। इन सब को निकालना होगा। जब तक आप बीमारी का जड़ से इलाज नहीं करोगे, आपको खुद को पता है बीमारियां खत्म नहीं होती है, बार बार आती है, बार बार परेशान करती है। और पैनक्रियाटिक कैंसर तो जानलेवा है। तो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है, इसका भी जड़ से इलाज संभव है ताकि कैंसर तक पहुंचो ही नहीं। और पैनक्रियाटिक कैंसर अगर है तो फिर इसका तो जड़ से इलाज करना ही चाहिए। और कोई कैंसर है तो भी जड़ से इलाज करना चाहिए। ये इलाज ऐसे बीमारियों में बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि अगर आपके माइंड में निगेटिविटी चलती रहेगी, चिंता, डर, ये सारा चलते रहेगा, आपकी बॉडी का हीलिंग सिस्टम काम ही नहीं करेगा। फिर ये दवाइयाँ क्या कर लेगी? देखिए, असली हीलिंग होता है आपकी दवाइयों से नहीं, असली हीलिंग आपके हीलिंग सिस्टम की वजह से होता है, यानी कि आपके अंदरूनी शक्तियों की वजह से होता है। और आप उस अंदरूनी शक्ति को महत्व नहीं दे रहे हो, यानी कि आप अपने रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे हो, हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, तो ये सारी दवाइयाँ मिलकर भी आपका कोई भला नहीं कर सकती। तो दवाइयाँ तो ज़रूरी है, इलाज तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी शायद उतना ही ज़रूरी है जड़ पर काम करना, हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना, रूट कॉज ट्रीटमेंट करना, माइंड पर काम करना, माइंड के स्ट्रेस को निकालना, बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना, बॉडी के पॉइजन को निकालना, बॉडी का कंप्लीट डिटॉक्स करना। गाइज, इसके बिना सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करती है। सो आपको दोनों चीज़ें करनी चाहिए,
एक तो दवाइयाँ लेनी है जो इमरजेंसी के लिए, टेम्परेरी के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ परमानेंट के लिए जड़ से इलाज करना भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, जड़ से इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में जाइए, उसे लिख दीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आप कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में हमने पिन कर दिया है स्पेशल फ्री कंसल्टेशन लिंक, आप उसमें जा सकते हैं और हमारी टीम आपसे बात करेगी आपको फ्री में गाइडेंस देने के लिए। और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस है अलग अलग बीमारियों के, और हम बीमारी के स्पेशलिस्ट नहीं है, हम बीमारी की जड़ों के स्पेशलिस्ट है। यानी कि बीमारी कोई भी हो, हम आपको जड़ से इलाज करवा के देते हैं। बस ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास पहुंचा दीजिए, ताकि उनकी जो भी बीमारी हो उन्हें पता चल जाएगा एक जड़ से इलाज नाम की चीज़ होती है जो किसी भी बीमारी में काम करती है। सो शेयर इफ़ यू केयर। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।